जय हिंद मेरे किसान भाइयों। किसानों को जो खाद देने के लिए जो टोकन तंत्र अपनाया गया है वो किस तरह से विफल हो रहा है, जो तंत्र बनाया गया है टोकन सिस्टम वो किस तरह से विफल हो रहा है किसानों को खाद देने में। आइए हम उसको पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं प्रायोगिक तौर पर। मेरे किसान भाइयों, मैंने खोल लिया है पोर्टल पर और आप देख रहे हो उर्वरक का नाम एसएसपी पाउडर, नीचे है यूरिया और इधर चयनित बोरी वगैरह बता रहा। फिर ये पोर्टल पे आप देख रहे। अब मैं विकास खंड चयन करता हूँ, जोबोट को कर लेता हूँ, रिटेलर चुने, रिटेलर चुन रहा हूँ। चलो मैं कोई सा भी चुन लेता हूँ, एक चुन लिया। उसके बाद कंपनी का चुने, कंपनी CIL चयन कर लिया। इसमें लिखा है उर्वरक का मूल्य निर्धारित नहीं है, कृपया संबंधित कंपनी से संपर्क करें, ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। एसएसपी पाउडर को छोड़ के मैं यूरिया को करता हूँ। यूरिया के लिए जोबोट चयन कर लेता हूँ मैं, विकासखंड। फिर उसके बाद रिटेलर चुने, इसमें बता नहीं रहा। रिटेलर चयन करे तो उसमें कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, मैं उदयगढ़ चयन कर लेता हूँ, वहाँ पर बताता है एक नहीं। उदयगढ़ में महावीर एग्रो एजेंसी पर बता रहा है यूरिया। ठीक है, कंपनी चुने, कंपनी की नर्मदा बायो। ठीक है, मैंने ये चुन लिया है। अब उर्वरक की तारीख डालेंगे, कब लेना, आज लेना। ठीक है, अब मैं कूपन जनरेट करता हूँ तो क्या लिखा हुआ आ रहा, ये आ रहा है कृपया उर्वरक एसएसपी पाउडर प्राप्ति की तारीख चुने। हमको ऊपर जो एसएसपी पाउडर है ना, जो उसकी तारीख चयन करना है। ठीक है, हम तारीख चयन कर लेते हैं, उसकी तारीख चयन करते हैं। तारीख है अपनी चयन कर लेते हैं, ये इधर, हाँ, उसको भी आज ही 29 तारीख का कर लेता हूँ। चयन कर लिया मैंने। अब हम देखते हैं, ये कह रहा है कृपया उर्वरक एसएसपी पाउडर की कीमत शून्य नहीं हो सकती, यानी इसकी कीमत क्या है, कीमत नहीं बता रहे, इसलिए चलो हम शुरू से अब करते हैं। विकासखंड जोबट कर लिया। अब इसके बाद रिटेलर हमने चयन कर रखा, कर लिया। अब कंपनी चुने, कंपनी CIL चयन कर लिया। इसके बाद तारीख डाल रखी। अब हम कूपन जनरेट करते हैं। उसके बाद शून्य नहीं हो सकती, वही बता रहा। अब हम आपको थोड़ा सा उसमें वो बदलाव करके देखते, बदलाव यानी कि शुरू से करते। चलो जोबट की जगह हम कहीं दूसरा उदयगढ़ ले लिया है ना, उदयगढ़ ले लिया विकासखंड। उसमें फिर कौन सा ले लेते हम, जो भी रिटेलर चयन कर लिया। अब कंपनी CIL है ना, हो गया। अब इसमें तारीख डालते हैं, तारीख 29 तारीख डाल दी। अब हम करते हैं कूपन जनरेट के लिए। आप देख रहे हैं हमने विकासखंड चेंज किया। अब हम कूपन जनरेट कर रहे हैं, हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा। कूपन जनरेट होने में थोड़ा समय लगता है, देखते रहिए। वीडियो में स्किप नहीं करूँगा, वीडियो स्किप मत करना, समझ नहीं पाओगे। ये बताया कृपया उर्वरक एसएसपी पाउडर का कंपनी चुने, तो कंपनी हमने चुनी CIL और चयन कर लेते। ठीक है, हमने विकासखंड चुन रखा, रिटेलर चुन रखा, हम कंपनी CIL चयन करते। तो ये कह रहा उर्वरक का मूल्य निर्धारित नहीं है, कृपया संबंधित कंपनी से संपर्क करें। तो किसान कैसे संपर्क करेगा कंपनी से। अब ये अगर हम ये वाला नहीं लेते हैं, ये वाला अगर हम एसएसपी पाउडर नहीं लेते हैं और हम यूरिया के ही लिए करते हैं तो भी बता रहा है कि आप कूपन जनरेट नहीं होता। उसके बाद भी ये बता ना कृपया उर्वरक एसएसपी पाउडर की कीमत शून्य नहीं हो सकती। हम उसको ना ले और यूरिया ले तो भी नहीं ले पाएंगे, कूपन जनरेट नहीं होगा। कूपन जनरेट करने जाएंगे तो ऊपर जो एसएसपी पाउडर है उसकी डिटेल तारीख डालने को बोलते हैं, और जब हम तारीख डालते हैं और कंपनी डालते हैं तो कंपनी का मूल्य ही नहीं बता रहा। ये आप देख रहे हैं। हम आगे कंपनी CIL चयन किया, फिर हमने तारीख भी है, और भी आप देखते ही जाइए। ये आप उदयगढ़ दोनों विकासखंड उदयगढ़ चयन किया और दोनों एक ही दुकान भी चयन कर ली। अब कंपनी भी नीचे की चयन कर ली, ऊपर की भी कर ली, दोनों तारीख हो गई। हम एक ही विकासखंड और एक ही दुकान का कर रहे हैं। अब आप देखिए जनरेटेड कूपन पे करेंगे तो क्या बताएगा अभी। अब हम जनरेटेड, हाँ, अब ये किया तो कह रहा है एसएसपी पाउडर की कीमत शून्य नहीं हो सकती। और जब उससे पहले किया तो कंपनी से संपर्क करो, मतलब हम क्या करें, किसान क्या करेगा, किस कंपनी से संपर्क करेगा। मैंने ये सब इधर उधर चेंज करके देख लिया, कुल मिला के ये हम और देख लेते हैं। उसका दूसरी दुकान जोबट विकासखंड की CIL, उसमें भी बता रहा कि उर्वरक का मूल्य निर्धारित नहीं है, कृपया संबंधित कंपनी से संपर्क करें। मतलब हम विकासखंड भी चयन कर लिए, दुकान भी चयन कर ली। तो समस्या है यहाँ पर एसएसपी जो भी है खाद जो पाउडर के फॉर्म में
उससे उसका क्या है रेट नहीं बता रहा, उसकी वजह से यूरिया की का भी कूपन नहीं कट रहा है। अब दोनों का चयन करना, जो रिटेलर चयन करे ये जोबट में बताना नहीं रहा, और इधर कंपनी चयन क्या करेंगे जब है ही बता ही नहीं रहा। अब हम एक ही जगह का अगर करते हैं तो हो नहीं रहा है। इस तरह से किसान बहुत परेशान है, और ये तारीख है वो आज की है 29 जून की, ताकि बता दिया जाए, नहीं तो कहेंगे ये तो पुराना है। थोड़े समय बाद फिर हम करते हैं, या हम थोड़े समय बात कर रहे हैं फिर हम वो जानकारी डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं शुरू से, आप देखते रहिए, ये भी वही चीज़ बताएंगे थोड़ी देर बाद, जैसे पहले बताए वैसे ही, लेकिन देखते रहिए ताकि किसी को ये ना लगे कि जो समय था उसके बाद करना था करके। तो हम थोड़े समय, ये 12:11 पे कर रहे हैं, आपको ऊपर समय दिख रहा है। अब हम वही चयन करते, विकासखंड जोबट चयन कर लिया, रिटेलर चुने हमने, चलो कोई से भी रिटेलर को चुन लेते हैं, वह चुन लिया। अब कंपनी CIL चयन कर लिया, इसमें बता उर्वरक का मूल्य निर्धारित नहीं है, कृपया संबंधित कंपनी से संपर्क करें। अगर एक का उर्वरक का निर्धारण नहीं है तो दूसरा भी नहीं देंगे, कूपन जनरेट ही नहीं होगा, और जब तक कूपन जनरेट होगा नहीं तो खाद मिलेगा नहीं। अरे भाई, जब ऊपर का निर्धारित नहीं है SSP पाउडर वाले का, तो यूरिया का तो जब कहीं मिल रहा है दुकान पे, रिटेलर कहीं दूसरे विकास खंड में बताए तो उसका तो कूपन कटना चाहिए, लेकिन नहीं, उसका काटने जाएंगे तो ऊपर वाले का कहेंगे डेट डालिए SSP पाउडर के लिए, उसकी तारीख डालेंगे तो उसमें मूल्य निर्धारित नहीं है। ये मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूँ, प्रैक्टिस। ये इस तरह से कहीं कहीं खाद नहीं है, ये सब जोबट में नहीं होगा, और यूरिया। और अब मैं दूसरा चेंज कर लेता हूँ, उद्यगढ़ चेंज कर लेता हूँ, यहाँ है महावीर एग्रो एजेंसी पर, इन्हें चयन कर लेता हूँ। उसके बाद कंपनी चुने तो मैं नर्मदा बायो चुन लिया, ये इसलिए कि ऊपर वाले का वो क्या मूल्य नहीं है, SSP पाउडर का मूल्य नहीं, कंपनी से संपर्क करो। तो मैं ये नीचे वाला लेने के लिए कूपन जनरेट करता हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ, यूरिया के लिए SSP पाउडर को छोड़ के। तो ये कह रहा है कि कृपया SSP पाउडर की कीमत शून्य नहीं हो सकती, उसकी कीमत, और कीमत की जब बात आ रही तो कीमत पहले बता रहे कि है नहीं, कंपनी से संपर्क करो। तो किसान कैसे संपर्क करेगा? एक तरह से ये जो टोकन सिस्टम है वो फेल हो चुका है। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली रूप से, प्रायोगिक तौर से देख ही रहे हैं, उर्वरक का मूल्य निर्धारित नहीं, कृपया संबंधित कंपनी से संपर्क करें। किसान कहाँ संपर्क करेगा? हम चारों तरफ से हमने समय भी चेंज करके देख लिया, इधर उधर विकासखंड भी चेंज किए, दुकान भी रिटेलर की जो वो भी चेंज कर लिया, तारीख डाल दी, सब कुछ, उसके बाद भी कूपन जनरेट नहीं हो रहे। और जब कूपन जनरेट होंगे ही नहीं तो खाद मिलेगा ही नहीं। और और ये जो है मेरे पहले के कूपन है, उसके बाद भी कूपन जनरेट होने के बाद भी खाद नहीं मिले तो दुकान पे जाओ तो दुकान वाले बोल देते कि खाद नहीं है। मैं इसको सार्वजनिक नहीं बता सकता खोल के, लेकिन है मेरे पास ये चीज़, 2 कूपन पड़े हैं ऑलरेडी जिसमें खाद नहीं मिला है वो वाले। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये तंत्र विफल हो चुका है किसानों को खाद देने में। मेरे किसान भाइयों, आप लोगों ने वीडियो देखा है शुरू से अंत तक, इस तरह से इसलिए किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, मजबूरी है किसानों की। जिस तरह से एक प्रकार का खाद एक कंपनी का है और उसमें मूल्य नहीं बता रहा है, मूल्य कंपनी से संपर्क करें मूल्य के लिए, तो अब किसान भाई कहाँ संपर्क करेगा? और कितने किसान जो जाते हैं कितनी बार कंपनी से संपर्क करेंगे, कोई समझ में ही नहीं आ रही है बात। और उसको छोड़ के अगर वो खाद का मूल्य तय नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको छोड़ के दूसरा खाद जो दिखा रहे हैं पोर्टल पे वो हम लेने की कोशिश करें तो भी नहीं मिलेगा। एक ही खाद का कूपन जनरेट नहीं होगा, आपको ऊपर वाला भी 2 खाद, तो दोनों को आपको लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या यूरिया को भी नहीं ले पा रहे हैं। यूरिया एक जो दुकान पर बताया गया हम उसको लेने के लिए टोकन जनरेट कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको जो ऊपर वाला बताया SSP उसको आपको लेना ही पड़ेगा, और वो हम चयन कर रहे हैं उसको लेने जा रहे हैं तो उसका मूल्य नहीं बताया जा रहा। इसके चक्कर में हम यूरिया, कुछ रिटेलर की दुकानों पे यूरिया बताया गया है, कहीं तो बता ही नहीं रहा है, और जहाँ बताया गया है उदयगढ़ में, तो वहाँ पर हम ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमको दोनों खाद चयन करना, दोनों चयन कर रहे हैं तो एक में रेट नहीं बता रहा, रेट नहीं बताने की जगह कूपन जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो क्या सिस्टम है इसमें? सिस्टम की नाकामी हुई कि नहीं हुई? आप सोच लो, कूपन जनरेट नहीं हुआ ना, सिस्टम की नाकामी हुई कि नहीं हुई, कूपन सिस्टम की। तो इसलिए हम किसान लोग कहते हैं कि हम हमारे हिसाब से बताना चाहते हैं कि आप चाहे रास्ता बदल दीजिए, हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं तो आप दूसरा रास्ता बदल दीजिए, लेकिन किसानों को खाद तो मिलने दीजिए। अब इसमें खाद उपलब्ध हो ही नहीं, खाद ही नहीं मिल पा रहा है। अब हमारे
अधिकारी नेता लोग कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, तो मैं उस बात को मान सकता हूँ, खाद की कमी नहीं है, गोदाम में होगा इसलिए वहां बता रहा है, लेकिन हमको मिल नहीं रहा ना। जो कूपन तंत्र बनाया, सिस्टम बनाया, वो किस तरह से काम कर रहा है आप लोगों ने देख लिया। तो फिर क्या मतलब भाई, खाद है लेकिन मिल नहीं रहा, तो फिर उसका क्या परिणाम निकाले हम। यहाँ तो किसान को मिलना चाहिए ना। आप भले कितना भी खाद स्टोर करके रख लो, फिर हम आप लोग कहो कि हमारे यहाँ पर खाद की कमी नहीं है, तो कमी अगर आपके पास स्टोर ही रहा, किसान को मिला ही नहीं, फिर आप क्या कहोगे उसमें। फिर कहोगे कि हमारे पास तो कमी नहीं है, लेकिन किसान के पास तो कमी है ना, क्योंकि उसको मिला नहीं है, खेतों के लिए तो कमी है ना। तो इसलिए ये क्या जो टोकन सिस्टम है वो एक तरह से फेल हो चुका है। पहले से ही किसान परेशान है, लेकिन उसके बाद भी आपको इस तरह से बता दिया गया, और किसान दर दर दिन प्रतिदिन दर दर भटक रहे हैं ऐसे व्यवस्था की वजह से। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये कई दिनों से किसान ऐसे ही छोटी छोटी एक एक बातों के लिए किसान दर दर भटक रहा है और अपना पैसा खर्च कर रहा है। तो अब आप देख लिया, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, और आगे की बात हम कहेंगे, बताएंगे और भी कि हम तंत्र के साथ में खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को दोषी ठहराए रहे, लेकिन जहाँ पर कमी है वो तो कमी है ना। हम तंत्र के साथ खड़े हैं, हम कुछ, किसान बताएगा किस तरह से आपको देना है तो आप दे दीजिए ना। किसान, हम कह रहे हैं आप जिस तरह से अनाज बांट रहे हो सके वहां पर आप एक आवंटित कर दीजिए ना, इस गांव में इतना खाद है तो इतना खाद जाएगा, कितना क्या, कुछ बदलाव करना है। जिस तरह से आप पहले मिल रहा था उसकी जगह आप टोकन सिस्टम बदलाव करके टोकन सिस्टम लाए, वैसे कि वैसे, और तंत्र में कुछ बदलाव कर दो टोकन को छोड़ के। सीधी सी बात है, आपको देना है या नहीं है, या अब क्या बोलो यार, या फिर किसानों को इसी तरह से परेशान ही करना है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको बना के बता के दिया है कि इस तरह से हमारा टोकन सिस्टम किसानों को खाद देने में विफल हो रहा है, और शायद लग रहा है कि ये सदा विफल ही रहेगा, जिस तरह से देखा जा रहा है उस तरह से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।